नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। नवरात्र में देश के दो राजनीतिक दल, दोनों बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल कन्या पूजन के आयोजन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वे प्रदेश के सभी संगठनात्मक मंडलों में कन्या पूजन करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी कन्या पूजन के कार्यक्रम शुरू किए, यानी कि दोनों पार्टियां सनातन संस्कृति से अपना जुड़ाव प्रदर्शित करने के लिए ये आयोजन कर रही है। यह समय की मांग भी है और राजनीतिक दलों की भी समझ में ये आ गया है कि अपनी जड़ों से, सनातन से जुड़कर ही कुछ आगे भविष्य हो सकता है। दूसरा कारण है कि कन्या पूजन के बहाने दोनों पार्टियां, दोनों राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी महिला मतदाताओं पर फोकस करना चाहते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जारी होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद दोनों दलों में होड़ मची है, कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी, कि वो महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय ले। कांग्रेस भी अपना भरसक प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। ये बात सही है कि महिला मतदाता एक शक्ति हैं लोकसभा चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति बंधन सम्मेलन शुरू किए। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी महिला चौपालों का आयोजन किया है, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि महिलाएं मतदान करने में पुरुषों से आगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 2019 के चुनाव का जो विश्लेषण किया, उसमें ये पाया है कि उसे पुरुषों की अपेक्षाकृत महिलाओं के वोट ज़्यादा मिले। और इस समय की जो तात्कालिकता है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। बिहार में जब से जातीय गणना हुई है और जातीय गणना की मांग एक राष्ट्रीय मुद्दा बनती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही है, कांग्रेस ने भी मांग कर दी है, तो एक नए तरीके का ध्रुवीकरण होने की संभावना अगले लोकसभा चुनाव से पहले है, क्योंकि जातीय गणना का मुद्दा प्रभाव जरूर छोड़ेगा। और ये मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो कहा गया था कि मंडल की राजनीति का वो पहला दौर था। अब ये दूसरा चरण, यानी मंडल की राजनीति का दूसरा फेज शुरू हुआ है। इस फेज से भारतीय जनता पार्टी जरूर चिंतित तो नहीं है, लेकिन गंभीरता से विचार जरूर कर रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि अब एक ऐसा नया वोट बैंक खड़ा किया जाए जो ना तो जातियों में बटा हो और ना ही वो किसी धर्म में बटा हो। तो ये वोट बैंक होगा महिला वोट बैंक। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले काम शुरू किया है। वो नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कर चुकी है, कई जगह हुए हैं। अब कन्या पूजन के कार्यक्रम हर मंडल में होंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी दलितों के बीच पहले से ही अपने पैठ बनाने के लिए उनके दरवाजे दरवाजे पहुंच रही है। कांग्रेस ने कल अपने मुख्यालय पर, यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर माल एवेन्यू में, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए और ये कन्या पूजन का आयोजन किया। उसमें पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी, अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए और ये कार्यक्रम अन्य स्थानों पर भी होंगे। तो महिला आरक्षण के बहाने और महिला नारी शक्ति बंधन सम्मेलनों के बहाने, महिला चौपालों के बहाने और कन्या पूजन के माध्यम से राजनीतिक दल अब महिला वोट बैंक को साधने की जरूरत में है। कौन दल साध पाएगा ये तो समय ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, प्रयास जरूर हो रहे हैं। और ये सुखद स्थिति भी है कि सभी दल अपने सनातन संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। अब वह दौर देश की राजनीति से चला गया है जब देश में रोजा इफ्तार के कार्यक्रम होते थे। राजनीतिक मुद्दा था, रोजा इफ्तार होता था और
अल्पसंख्यकों को रिझाने के प्रयास किए जाते थे। अब इसके विपरीत लोगों की समझ में आ गया है कि बहुसंख्यक के बगैर सत्ता में नहीं आया जा सकता। इसलिए बहुसंख्यक समाज से जुड़ने का एक ये प्रयास भी है। ये भारतीय जनता पार्टी तो करती रही है पहले से, लेकिन ये बात अब कांग्रेस की भी समझ में आ गई कि अब बहुसंख्यक की ओर लौटना जरूरी है। देखते हैं 2024 के चुनाव में महिला मतदाता किधर मतदान करेंगी और किसकी सरकार बनाने में योगदान करेंगी, ये 2024 के चुनाव में पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ।